सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के ऊपर। ये जो हमारा लेक्चर रहेगा पूरा डिपेंड रहेगा फंक्शन के ऊपर, और यहीं से अपने फंक्शन की प्लेलिस्ट की ये फर्स्ट वीडियो है जो कि स्टार्ट होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में एंड साथ के साथ उनके डोमेन एंड रेंज के बारे में। ठीक है, तो देरी नहीं करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, एंड तक बने रहना। ठीक है, चलो। फंक्शन, बेसिकली फंक्शन होता क्या है, पहले इसको एक मतलब बेसिक तरीके से समझते हैं। एक जैसे मान लो ये मेरे पास कोई भी मशीन है, ठीक है, जिसको मैं फंक्शन नाम दे देता हूं। ये कोई भी मशीन है जिसको मैं फंक्शन नाम दे देता हूं। अब ये मशीन क्या करती है, कोई भी मशीन होती है वो क्या करती है, एक क्या लेती है, इनपुट, और इनपुट लेकर दूसरी तरफ से आउटपुट देती है। एक तरफ से इनपुट लेती है, वो दूसरी तरफ आउटपुट दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, गन्ने का रस निकालने वाली मशीन होती है, उसके अंदर एक तरफ से हम गन्ना डालते हैं, दूसरी तरफ से हमें गन्ने का रस मिल जाता है। वो काम ये फंक्शन कर रहा है यहां पे। फंक्शन फंक्शन एक मशीन है जिसके अंदर जब इनपुट डालोगे आप तो वो आउटपुट देगा आपको। तो जो इनपुट होता है इसको हम बोल देते क्या है, होता ही है ये। तो जो इनपुट है उसके ऊपर आपका आउटपुट डिपेंड करेगा ना यहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने इनपुट चेंज कर दिया तो आउटपुट भी आपका चेंज हो जाएगा। मान लो मैंने ये मशीन तो गन्ने का रस निकालने की है, मैंने इसमें डाल दिया मैंगो, तो कुछ होगा? मैंगो में गुठली भी होती है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, पूरा सब कुछ खराब हो जाएगा। तो अगर इनपुट, जैसे जैसे मैं इनपुट चेंज करूंगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट भी आपका चेंज होगा। तो जो इनपुट है वो आपका क्या होता है, इनपुट आपका इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। बट जो आउटपुट है आपका वो, जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट होता है आपका। ठीक है, अब यहां पर जो जनरल फॉर्म होती है फंक्शन की, जैसे मैं लिखूं कि कोई भी फंक्शन है, इसको इस तरह से लिखते हैं हम। एक फंक्शन जो होता है वो किसी एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होता है। जैसे यहां पर मान लो पहला सेट मैंने डी मान लिया, सेट डी से ये सेट वाई में डिफाइन है। तो यहां पर जो डी है आपका, ये तो है आपका क्या, इंडिपेंडेंट। मतलब ये इसके अंदर जो वैल्यूज है, इसके अंदर जो वैल्यूज है वो इंडिपेंडेंट है, और इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो डिपेंडेंट होंगी। किस पे डिपेंडेंट होंगी? डी के अंदर जो वैल्यूज आएंगी, जो कि एक्स मान लो, मैंने एक्स मान लिया, तो इसकी जनरल फॉर्म में इसको हम लिखते हैं y इक्वल टू, या फिर पहले f ऑफ x इक्वल टू y। आ गई बात समझ में? यहां पर जो x होता है वो क्या है आपका, इनपुट। जब इनपुट चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट भी चेंज होगा। y जो है आपका वो है आउटपुट। क्लियर है बात? फंक्शन में बस दो ही चीजें याद रखनी है। जो फर्स्ट जो सेट होता है वो आपका उसके अंदर से जो एलिमेंट्स आते हैं, जो भी यूज करते हैं हम एक्स की वैल्यूज, सारे इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, और जो इनपुट एलिमेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो आउटपुट में जो मिलेंगे, जो भी वैल्यूज मिलेंगी वो सारी डिपेंडेंट वैल्यू मिलेंगी। और डिपेंडेंट किसके ऊपर होंगी? इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, उसको चार्जिंग पे डालते हैं ना। जब तक चार्जिंग पिन मोबाइल में नहीं लगेगी तब तक मोबाइल चार्ज होगा? नहीं होगा ना। वही है, मोबाइल का चार्ज होना किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके चार्जर पे, उसके अंदर करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्लियर बात है? तो इसके अलावा फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो यहां पर जो एक्स इनपुट है वो कहां से आता है, जो आपका एक्स है डोमेन से। इसको बोलते हैं जो फर्स्ट सेट होता है। ये मैंने मान लिया ये सेट डी है क्योंकि मुझे इससे ही डोमेन डिफाइन करना है, लेकिन आप जरूरी नहीं है डी ही मानो, आप मान सकते हो ए से बी में है। तो जो फर्स्ट जो आपका इनपुट, जहां से इनपुट आ रहा है,
जहां से आपको इनपुट वैल्यूज मिलेंगी वो आपका क्या होगा, डोमेन, उसको हम बोल देंगे डोमेन। और जहां पर हमें आउटपुट वैल्यूज मिल रही है, जहां पर हमें आउटपुट वैल्यूज मिल रही है उसको बोलेंगे हम, यहां पर दो चीजें होती हैं, देखो दो चीजें होती हैं यहां पर, मैं पूरा साफ कर देता हूं, इसी को अच्छे से लिखता हूं, ठीक है। यहां पर मेरे पास एक फंक्शन है जो कि डी से वाई में डिफाइन है। अब यहां पर जो डी है वो होता है आपका डोमेन, और जो वाई होता है, पूरा वाई जो होता है आपका होता है कोडोमेन। और इसी के अंदर एक चीज और आती है, रेंज। इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे हम, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेट होता है जहां से इनपुट वैल्यूज आती है वो आपका डोमेन होता है, जहां पर हमें आउटपुट मिलता है, जिस सेट में हमें आउटपुट मिलता है वो आपका होता है कोडोमेन, ठीक है। क्लियर है बात? देखो इसको आपको इस तरीके से समझाता हूं। यहां पर ये है आपका सेट कोई भी ए, ये कोई भी सेट बी है आपका, ठीक है। इस सेट ए से सेट बी में फंक्शन डिफाइन है, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये नोटेशन है इसका, ठीक है, कि फंक्शन यहां से यहां डिफाइन है। तो ये जो है ये सेट है एक, ठीक है। इसी के अंदर हम एलिमेंट रखेंगे एक एक। अब मान लो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर क्या होता है, इनपुट वैल्यू, जैसे मैंने इनपुट दिया ए, जो मशीन है आपकी, जो फंक्शन है आपका, फंक्शन को मैंने वैल्यू दी ए। जब ये वैल्यू फंक्शन के पास गई, एफ ऑफ ए बनी, तो ये एफ ऑफ ए कहां मिलेगा, यहीं पे मिलेगा ना, इसके इक्वल टू क्या आएगा, वाई, वो यहीं पे मिलेगा सेट बी के अंदर। तो सेट बी के अंदर इसको हम बोल देते हैं कि जो आपका एलिमेंट ए है, ए यहां पर इमेज बना रहा है, कहां पर, टू पर। फंक्शन जो आउटपुट वैल्यू देता है उसको हम इमेज बोल देते हैं, ठीक है। बी आपका 1 पर, सी 4 पर, डी 5 पर, ई 7 पर। तो ये जो सारे एलिमेंट होते हैं जिस सेट के अंदर होते हैं उस सेट को हम बोल देते हैं डोमेन, ठीक है। और जहां पर हमें पॉसिबल आउटपुट्स मिल रहे हैं, जिस सेट में हमें आउटपुट मिलेंगे उसको हम बोल देते हैं कोडोमेन। बात क्लियर है? अब देखो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा दूं, डोमेन कोडोमेन की प्रॉपर डेफिनेशन लिख देते हैं। उससे पहले मैं एक बार रेंज भी बता देता हूं, इसी के अंदर रेंज पता लग जाएगी। तो बेसिकली रेंज क्या होती है, रेंज में क्या होता है, रेंज हमेशा वहीं से उठाते हैं हम जहां जहां इमेज बन रही हो। तो जो आपका रेंज सेट बनेगा उसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा, जो जो कनेक्टेड है यहां से, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, एंड 7 आएगा। तो आ तो यहीं से रहा है, तो एक चीज और लिखते हैं हम कि रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये तो बात हो गई हमारी डोमेन कोडोमेन रेंज के ऊपर। अभी इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस भी लिखवा दूंगा। उससे पहले हमें डोमेन कोडोमेन रेंज निकालने से पहले सबसे पहले पता क्या होना चाहिए कि जिस फंक्शन के लिए हम ये सब निकाल रहे हैं क्या वो फंक्शन है भी। हमें जो फंक्शन दिया हुआ है कि इस फंक्शन के अंदर डोमेन कोडोमेन रेंज बताओ, पहले ये तो चेक कर ले कि वो फंक्शन भी है या नहीं। वो कैसे चेक करते हैं वो बता रहा हूं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहां पर एलिमेंट ले लिया ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6 7। मैं बहुत सारे यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं, पहले ये वाला समझ लेते हैं, उसके बाद छोटे छोटे लिखूंगा। अब देखो मान लो मैंने ये एक फंक्शन बना दिया आपका,
ये एक फंक्शन है या नहीं, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे फंक्शन है या नहीं, उसके बाद हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में बात करेंगे। तो देखो, फंक्शन के अंदर मेन बात जो होती है वो ये होती है कि इनपुट वैल्यू, हर एक इनपुट वैल्यू एक ही आउटकम देगी, एक ही आउटपुट देगी, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं देगी। अभी ये समझने के बाद मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा जिसके थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपके यहां से इनपुट वैल्यूज हैं वो सारी की सारी यूनिक इमेज बनाती हैं। मतलब एक ही इमेज बनाएगा, एक एलिमेंट। तो ए कहां पे बना रहा है, 2 पे, इसको पिक किया। बी 1 पे बना रहा है, ठीक है, ये भी। सी 3 पे और 4 पे बना रहा है। यहां पे गड़बड़ है भैया, हमने क्या बोला है, यूनिक इमेज, बट इसने क्या बना दिया, अलग अलग दो दो इमेज बना दी, एक से ज्यादा इमेज नहीं बनाना है। तो ये भाई साहब यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, और ये फंक्शन नोट अ फंक्शन, तो ये एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। अभी इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार फंक्शन की। ये है आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है, ए फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच, जो फंक्शन है वो एक टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है, ठीक है। इसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा, डेफिनेशन समझा देता हूं। अ फंक्शन इज ए रिलेशन, फंक्शन एक रिलेशन होता है इन विच एवरी, जिसके अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का हर एक एलिमेंट, इन डी, डी आपका डोमेन था, डोमेन का हर एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट, डोमेन का हर एक सिंगल एलिमेंट एसोसिएटेड रहेगा, इमेज बनाएगा, मतलब विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट, विद एग्जैक्टली, यहां पे एग्जैक्टली पे गौर देना, एग्जैक्टली वन, कि केवल एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो नहीं बात बनेगी। एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ आ कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर एग्जैक्टली एक ही इमेज बननी चाहिए। अब रिलेशन की बात करें तो हमने रिलेशन कैसे डिफाइन किया था, कोई भी हम रिलेशन लिखते थे कैसे लिखते थे, 1,1, ये किसी भी सेट पे बात हो रही है, मान लो 1 2 3 पे बात हो रही है, ठीक है। सो 1,1, 2,1, 3,2, 4,5, सॉरी 2,3, ये कोई भी रिलेशन है। अब जो ये रिलेशन है ना, आपको दिख रहा होगा, इस रिलेशन के अंदर जो ये फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो ये फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं, ये सारे के सारे डोमेन के एलिमेंट होते हैं। यहां पर क्या क्या है, 1 2, मतलब इसको अगर मैं फंक्शन वाले इस तरीके से लिखना चाहूं, यहां से यहां डिफाइन ए रिलेशन 1 2 3, 1 2 3, तो यहां से 1 2 3, 1 किससे कनेक्टेड है, 1 1 से है, 2 किससे है, 2 1 से है, 3 2 से है, और इधर एक और एलिमेंट है 2 जो कि 3 से है, 2 3 से है। अब देखो, ये एक रिलेशन है बट ये एक फंक्शन नहीं है, इसने दो इमेज बना दी। मान लो मैं इसमें से ये एलिमेंट निकाल दूं, तो ये कितनी इमेज बनाएगा, ये एक इमेज बनाएगा, तो सबकी यूनिक इमेज हो गई, एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड है सब। तो इसको, यही रिलेशन आपको क्या बोल देंगे, इसको फंक्शन, फंक्शन बोल देंगे ना इसको। इसको अच्छे से लिख लो, देखो अच्छे से लाइन में लिखवा देता हूं, एक में नोटेशन लिख लो फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। यहां पर जो फंक्शन है वो आपका डिफाइन है डी से वाई में, ठीक है। अब यहां पर एक लाइन लिख देता हूं मैं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, नोट every
रिलेशन इज अ एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, हर एक फंक्शन एक रिलेशन होता है, बट नॉट एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। लेकिन हर एक रिलेशन, नॉट एवरी रिलेशन, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। नॉट एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। इसको समझने के लिए जो अभी एक एग्जांपल देखा था, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं लोग। मान लो मेरे पास, इसको साफ कर देता हूं, इधर ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक सेट ए है जो कि है 1 2 3, ठीक है। मैंने यहां से कुछ रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, 1 1 1 2 3 3, ठीक है। अभी यहां से एक और लॉजिक क्लियर होगा, देखना, 1 2 2 3 एंड 3 3, 1 1 1 2 3 2 एंड 2 3। अब देखो पहले वाला रिलेशन देखो, इसको मैं बनाता हूं फंक्शन के तौर पे, लिखता हूं, इधर लिखता हूं, ये R1, ये R2, ये R3। R1 को मैं लिखूं, फंक्शन बनाने की कोशिश करूं, तो इधर क्या क्या है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। तो यहां पर 1 किससे है कनेक्टेड, 1 इमेज 1 पे बना रहा है, फिर 1 2 पे भी बना रहा है, फिर 3 3 पे बना रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे दो कमियां मिलेंगी तुम्हें। सबसे पहली तो यहीं पे पकड़ में आ गई कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ नहीं बना रहा है, एक से ज्यादा के साथ बना रहा है। दूसरी चीज ये, यहां पर एक एलिमेंट छोड़ भी दिया गया है। अगर ऐसा भी होता है ना कि डोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट छूट जाए जो कि इमेज नहीं बना रहा हो, वहां पे लिखा है डेफिनेशन में एग्जैक्टली वन इमेज, मतलब 1 तो बननी ही चाहिए। वो 1 ना तो 0 होना चाहिए, ना 2 होना चाहिए, ना 3 होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 तो बननी ही चाहिए। तो यहां पे इसको बोल देंगे नोट अ फंक्शन। सेम चीज R2 का फंक्शन बना के देखो, ये वही है 1 2 3 1 2 3। 1 किससे है, 2 के साथ, 2 3 के साथ, उसके बाद 3 3 के साथ। अब देखो क्या चेक करना है, एग्जैक्टली वन इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा। 1 बना रहा है, ये भी 1 ही बना रहा है, ये भी 1 ही बना रहा है। यहां पे देखो ये चीज हो सकती है, बट ये चीज नहीं हो सकती। देखना यहां पे किसी एलिमेंट का, कोई दो एलिमेंट एक ही जगह पे सेम जगह पे इमेज बना सकते हैं, बट किसी एक ही एलिमेंट की दो हाँ, ये दोनों सेम जगह पर इमेज बना सकते हैं, बट केवल एक अकेला दो जगह पर इमेज नहीं बना सकता, जैसे यहां पे। बात क्लियर है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे भी समझ सकते हो, जो आपका कोडोमेन है वो मदर्स का सेट है, ठीक है। किसी हम बात कर, किसी कॉलोनी में बात कर रहे हैं, किसी शहर में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उस शहर की सारी मदर्स, माताओं का सेट, और जो आपका डोमेन है इसको मैंने मान लिया चिल्ड्रंस का सेट, उनके बच्चों का सेट। तो यहां से एक चीज क्लियर है ना, दो बच्चों की एक मां हो सकती है, ये पॉसिबल है, बट एक ही बच्चे की दो मां नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है ना। इस तरह से भी तुम याद रख सकते हो इसको। क्लियर है बात। ये मदर्स का सेट है, ये चिल्ड्रंस का सेट है, दो बच्चों की एक मां हो सकती है, बट एक ही बच्चे की दो माएं नहीं हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, चलो, तो ये वाला आपका फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है आपका। अब R3 देख लेते हैं।
R3 में 1 2 3 1 2 3 1 1 के साथ, ठीक है, 1 2 के साथ, 1 2 के साथ, ठीक है, 3 2 के साथ, 3 2 के साथ, उसके बाद 2 3 के साथ, 2 3 के साथ। अब देखो भाई साहब, जब हम चेक करेंगे इसमें, तो फर्स्ट एलिमेंट ने ही क्या कर दिया, दो जगह इमेज बना दी, बट एग्जैक्टली इमेज तो 1 होनी चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो एक ही बच्चे की दो मान नहीं हो सकती, तो ये भाई साहब आपका फंक्शन नहीं हो सकता। सो यहां पर क्या है आपका, R1 फंक्शन है नहीं है, R2 फंक्शन है, R3 फंक्शन नहीं है। तो यहां से सेटिस्फाई हो गया कि एवरी फंक्शन, लेकिन यहां पे फर्स्ट वाला सेटिस्फाई नहीं किया हमने कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, क्योंकि फंक्शन तो डायरेक्टली देखोगे यहां से यहां बनाएगा इमेज, तो वो फंक्शन तो रिलेशन बना ही देगा। एक एग्जांपल इसका भी देख लेंगे। लेकिन यहां से जो सेकंड लाइन हमने लिखी थी कि नोट एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, वो यहां से क्लियर हो गई। हर एक रिलेशन एक फंक्शन नहीं बना सकता, क्योंकि ये भी रिलेशन था, ये भी रिलेशन था, बट इन दोनों ने तो फंक्शन बनाया ही नहीं, नहीं बनाया। क्लियर है? अब देखो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स लिख के देता हूं फंक्शन के, जिनको हम देखेंगे कि वो हर एक फंक्शन रिलेशन बना सकता है। ये आपका फंक्शन है, इसको रिलेशन में कैसे लिखूंगा, ए 2 के साथ एसोसिएटेड है, बी 1 के साथ, सी 3 के साथ, एक रिलेशन बन गया। इसके अंदर ये रिलेशन, रिलेशन हमेशा सबसेट होता है किसका, यहां पर मान लिया मैंने ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए क्रॉस बी का, ये फंक्शन जो है रिलेशन बना दिया। ऐसे ही जो भी फंक्शन होगा वो रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा, वो एक तरह से रिलेशन ही होता है। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट नॉट एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। ये बात गांठ बांध लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब इसी तरह देखो, ये तो एक फंक्शन है, ये तो फंक्शन है। इसी तरह और दो चार एग्जांपल देख लेते हैं जिनमें हमें पता चल जाए कि फंक्शन और थोड़ा अच्छे से कि कैसे चेक करते हैं। ए बी सी डी, एक चीज ध्यान रखना, कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट छूट सकता है जो कि एसोसिएटेड ना हो इधर, जिसका कि कोई प्री इमेज नहीं हो, बट डोमेन के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि छूट जाए। अगर डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा हुआ जिसने एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ इमेज नहीं बनाई, तो फिर वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, वो फंक्शन ही नहीं होगा। क्लियर है बात? तो ये वाला मैं फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन कर देता हूं, ठीक है बस। तो क्या ये फंक्शन है? सबसे पहले फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली वन इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा, एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, किसके, कोडोमेन के। तो ए 2 के साथ है, क्लियर है, बी 1 के साथ है, क्लियर है, सी 3 के साथ है, क्लियर है, बट डी ने कोई इमेज ही नहीं बनाई, डी किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो ये भाई साहब नोटा फंक्शन। चमका कि नहीं चमका? ठीक है। ऐसे ही और एक एग्जांपल देखो, ए बी सी डी 1 2 5 9 8, ये मेरा सेट ए है, ये बी है, ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। अब यहां से मैंने कुछ डिफाइन कर दिया इस तरह से, तो देखो इसको चेक करो, हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे एग्जैक्टली वन इमेज बना रहा है नहीं बना रहा। ए, ठीक है, बी, ठीक है, लेकिन बी ने क्या कर दिया, ये एक बच्चे की दो माताएं नहीं हो सकती, तो ये भी एक फंक्शन
नोट अ फंक्शन। तो ये भी भाई साहब एक फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है बात? तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके फंक्शन के। अब सबसे पहले हमें जैसे डोमेन, रेंज, कोडोमेन पता करने से पहले पता होना चाहिए था कि फंक्शन है या नहीं। जो हमें पूछ रहा है जिसके बारे में कि इस फंक्शन की आप रेंज बताइए, डोमेन बताइए, कोडोमेन बताइए, तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना था कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो वो तो हमने सीख लिया कि हाँ ऐसे चेक कर लेंगे। इसका एक और तरीका है, ग्राफिकल तरीका, वो हम जब ग्राफिकल अप्रोच करेंगे इसकी तब सीखेंगे। तो हमने ये तो सीख लिया कि फंक्शन कैसे डिफाइन करना चेक करते हैं कि हाँ ये भाई साहब फंक्शन है, ये नहीं है। ठीक है, अब जब फंक्शन हमने चेक कर लिया, फंक्शन के बारे में बात कर ली, अब हम आते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज के ऊपर। सबसे पहले उनकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है,